केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें यह बताया गया कि ब्लॉक दिवस की तर्ज पर जो है थाना दिवस मनाना अनिवार्य होना चाहिए और जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हेड्स एसएसपीज को ये निर्देशित किया जाता है कि आप इसी तर्ज पर जो है पूरे समाज के अंदर जगह जगह पर जाकर के खुद एसएसपी और एडिशनल एसपी साहब जाकर के थाना दिवस को मनाते हैं, जिसका लक्ष्य ये है कि किस तरह से पुलिस के अंदर की ट्रांसपेरेंसी को सामने लाया जाए, किस तरह से पुलिस की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और किस तरह से जो है पुलिस और पब्लिक के बीच में जो टाइज हैं उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। इसी के बीच आज हमारे बीच में हैं शफकत साहब, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हैं, जो आज किश्तवाड़ से चल कर के पाडर में आए हैं और थाना दिवस में यहाँ पर भागीदारी इन्होंने ली है। पिछली बार एएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब हमारे राजेंद्र जी भी थे, उनके सामने भी हमने कुछ सवाल रखे थे और उन्होंने आश्वासन ये दिया था कि उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं गौर किया जाएगा। आइए बात करते हैं साहब से। साहब आज थाना दिवस पर पाडर के दौरे पर हैं। सर बहुत बहुत वेलकम है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो समाज की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा इदारा कि अगर हम कहें कि ये समाज अगर शरीर रूपी समाज है तो उसके अंदर दिल का काम पुलिस करती है, क्योंकि इदारा ऐसा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करता है, ड्रग एडिक्शन से फाइट करता है और भी और एडिशनल को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पूरे समाज को सपोर्ट करता है। सर सबसे पहले तो धन्यवाद। उसके बाद सर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि मुझे ये मेरी शिकायत भी है सर और रिक्वेस्ट भी है कि मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर गैदरिंग हुई थी इससे ज़्यादा भी हो सकती थी और इसके पीछे का सर ड्रॉबैक ये है कि शायद मीडिया वालों को सूचित नहीं किया जाता एडवांस में, क्योंकि यहाँ पर 200-300 लोग भी हो सकते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बेनिफिशरीज बन सकें। तो मुझे लगता है कि मीडिया वालों के साथ पुलिस वालों को और ज़्यादा क्लोजनेस टाइज अप मतलब टाई अप करना पड़ेगा ताकि हम पहले ही अपने चैनल पर चलाएं और ज़्यादा लोग इसमें आ पाएँ। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए, मीडिया को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए इसके रिलेटेड। ये ज़रूरी है क्योंकि जो थाना दिवस है, थाना दिवस का मेन फंक्शन ही है कि पुलिस जो है, अभी हमने ये थाने में इस बार किया हुआ है, मैंने डायरेक्शन दे दी हुई है कि नेक्स्ट टाइम जितने भी रूरल एरियाज़ हैं हम गाँव में जाके, ये नहीं है कि बहुत सारे गाँव के लोग मिला के, हर गाँव में जाके हम ये थाना दिवस करेंगे और उस गाँव की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको वहाँ पर ऑन स्पॉट एड्रेस करें। बड़े टूर्नामेंट यहाँ पर करा लिए हैं और इस साल भी आने वाले टाइम में भी हम बड़े टूर्नामेंट, क्रिकेट के टूर्नामेंट यहाँ की टीमों को हमने यहाँ स्पॉन्सर किया है, जो डोडा में यहाँ पर जाके टीमें खेली हुई हैं। 2 टीमें शायद पार्टर से भी निकली हैं आपकी, और जो डोडा में खेल के आई हैं, तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ से बाहर भी हम प्लेयर को लेते हैं। इसमें मैंने एसएचओ को डायरेक्शन दे दी है, वो इसमें इमीडिएटली इसमें काम लगा देंगे, जो इस ग्राउंड को जितना भी ठीक करना होगा वो हम कर लेंगे। समस्याएं आपके समक्ष रखी, तो मैं जनाबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मौसम सरमा का अरूज है, इलाका सख्त शिद्दत की सर्दी से दो चार है और आए दिन बिजली महकमे की ओर से जहां बिजली कट इस कदर लग रहा है कि जो सहा नहीं जा रहा है, और साथ ही साथ बिजली किराए में इतना इजाफा कर दिया है कि वो लोगों के कूते खरीद से बाहर होता जा रहा है। जबकि इस किस्म की, ठीक है, सरकार जम्मू दिल्ली के शेड्यूल को अगर पाडर और मिचेल में लागू करे तो ये कोई मुनासिब प्रक्रिया नहीं है, ये किसी ज़ाब्ते इखलाक में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस किस्म का काम किया है जो लोगों के लिए बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। उसी तरह आप देख लीजिए, इस सर्दी के मौसम में महकमा जंगलात ने भी इस कदर सख्ती बरतना शुरू कर दी है कि कोई आदमी जंगल से लकड़ी लाने की जहमत गंवारा नहीं कर पा रहा है। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि महकमा जंगलात को चाहिए कि यहाँ पर एक फायरवुड डिपो का क़याम अमल में लाया जाए और बिजली विभाग को अनशेड्यूल कट बंद करना चाहिए, और जिस तरीके से पहले भी बीपीएल कैटेगरी में रहने वाले लोगों को 50% बिजली में राहत दी जाती थी, वो राहत उनके लिए बहाल होनी चाहिए। और अगर उनको इस किस्म की इजाफा करना ही मुनासिब समझते रहें तो उनको चाहिए था कि हर जगह पर मीटरिंग लगाई जाए, ताकि जो जिस कदर बिजली की कंजम्पशन करता है वो उस कदर अपनी जो ये कीमत भी अदा कर सकता है। दूसरे नंबर की समस्या जनाब, आजकल लोगों को तो अभी इल्म नहीं है, लेकिन आए दिनों में इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने पड़ रहा है। यहाँ पाडर, दक्षिण, मड़वा
दक्षिण मड़वा टंगधार मच्छल में राशन जो था हमें 13 किलो के हिसाब स्केल से राशन मिलता था, जिसे आजकल इस सरकार ने, इस इंतजामिया ने वो 5 किलो पर लाया, जो बिल्कुल लोगों के लिए मुनासिब नहीं है। जनाब ने खुद देखा कि 7 महीने इस इलाके के अंदर ड्राट पड़ा था और इस ड्राट में किसी की भी फसल नहीं बनी सवाए आलू के। आलू भी किसी जगह पर बने, किसी जगह पर वो भी खराब हो गई है। तो मैं जनाब उनके विसातत से सरकार और इंतजामिया की नोटिस में बताना चाहता हूँ कि हमारी वो स्केल राशन जो है 13 किलो जो है वो प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिए और वो सप्लाई फौरन से बहाल होनी चाहिए। इसी तरीके से जिन साथियों ने यहाँ जिक्र किया कि गंधारी से आग जदगान के लिए राहत की जो अभी तक किसी किस्म का पैकेज का ऐलान नहीं हुआ, ना तो उनको राशन फ्री देने का कोई अभी तक फॉर्मली ऑर्डर हुआ है, ना तो महकमा जंगलात के तरफ से उनको लकड़ी देने का कोई आदेश जारी हुआ है। मैं जनाब से यही गुजारिश करूंगा, आपने खुद देखा है कि उनकी माली हालत किस कदर ये कमज़ोर है कि वो उनकी हालत ये नहीं है कि वो कहीं से लकड़ी ला सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि उनको फ्री राशन और लकड़ी का फौरन से बेहतर कोई अहकाम जारी होने चाहिए। इसी तर्ज पर सर अभी पूरी सर्दी शिद्दत के में है, लेकिन किसी जगह पर आपने खुद देखा गलहार से लेकर यहाँ तक पानी जो है बजाय ड्रेन के वो सड़कों पर है। और इसी तरह से जितनी भी सड़कें हैं, जैसे जनाब ने गंधारी का जिक्र किया, आपने खुद अपने आंखों से देखा कि करोड़ों रुपए हमारे महकमा जात में आता है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन इतनी बहुत बड़ी राब्ता सड़कों तक नहीं हो रहा है। यही हालत चुट्टो सड़क की है, यही हालत उनगाई कबन की है, यही हालत आपने इधर गए नहीं जनाब पलाली वगैरह जहाँ भी ब्राइडल पाथ है उनकी तामीर पर किसी किस्म का ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं चाहूँगा कि हर महकमे को चाहिए, बिजली विभाग को अपनी ये तारें ठीक करनी चाहिए, गृह विभाग को चाहिए कि वो पानी की जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेहतर हो ताकि सड़क पर पानी ना आए। जिस पानी से आने वाले सर्दियों के दिनों में हादसात का होने का सख्त अंदेशा है। तो मैं जनाबों से यही गुजारिश करूँगा। इसी तर्ज पर जनाब हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हर ऑफिस वाला ने ये कहा उधर संसारी जो है हमारी पुलिस और जंगलात की एक पोस्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तस्करी जो है जिस प्रकार की स्मगलिंग जो होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाती है, हमारे वो जंगल वीरान हो रहे हैं। हमारे जंगलों के अंदर जिस प्रकार की जो कानून के दायरे इख्तियार से बाहर होती है उसकी स्मगलिंग होती है, ताकि प्रॉपर ढंग से हमारी वहाँ पर चेकिंग हो, आपके कुछ SPO और फॉरेस्ट जो कि वहाँ लगे, ताकि हम कम से कम ये समझते हैं कि कानून का राज आज स्थापित हुआ है। इसी प्रकार से मान्यवर ये हकीकत है सर कि यहाँ बहुत सारे SPOs के देहांत हुआ है। मैं चाहूँगा कि जनाब उनके जगह पर उनके लिखे लड़के हो या लड़कियाँ उनको जनाब ज़रूर वो मौका दें, आप SPO ही भर्ती करें, क्योंकि आज बहुत बड़ी बेरोज़गारी की समस्या से दो चार है जनाब। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों से इस उम्मीद के साथ अपनी वाणी को आराम देता हूँ कि आप हमारी इन बातों को, बहुत बर्निंग प्रॉब्लम हैं जनाब, इनको आप ज़रूर अपनी नोटिस में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस चीज़ से बिल्कुल उम्मीद रखता हूं कि ये चीज़ मुझे ऑन द स्पॉट इसी टेबल पे इसका हल मिलना चाहिए, क्योंकि मिजाज ही आप ऐसा। बीच में यहाँ पे मैंने कई बार यहाँ थाने में एप्लीकेशनें दी थी, हमारे यहाँ डंगर चोरी होते थे, भेड़ बकरियाँ चोरी होती थी। जब तक हमने उन चीज़ों को रिकवर नहीं किया तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं लाया था। लेकिन जब ये चीज़ रिकवर की गई उसके बाद मैंने जितने भी थाना दिवस हुए, मैंने यहाँ अपने एक मुद्दा रखा। दो थे मेरे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुद्दे मेरे दो ही थे, जिनसे इलाके के लोग मुझे रोज़ बोलते थे। पहला मेरा मुद्दा था इलीगल माइनिंग का। उस पर थानेदार साहब ने और SDPO साहब ने अंकुश लगाया है। मैं इससे बड़ा खुश हूँ और मैं इस बात के लिए इनको मुबारक देता हूँ। लेकिन एक मुद्दा मेरा अभी भी पेंडिंग है, वो आपके समक्ष भी रखूंगा और आपने ही वो मुझे करके देना। मेरी सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो मेरा कुंडाल पोस्ट का था। अगर वहाँ एक पोस्ट लग जाए ये तस्करी मस्करी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन सर इस पे
मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब आज आप मिजाज हैं, आप मुझे संतुष्ट करें कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है, मैं कल को जो भी लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको सीधा जवाब दे दूंगा। वो रोज आते हैं, सरपंच साहब आप बोलते हो तो होता कुछ नहीं, लेकिन आज मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि आज सरपंच खुद एसएसपी को या मानो अपना जितना भी मसला है उनके सामने रख रहा है, और मुझे इसका रिजल्ट अभी चाहिए। अगर नहीं हो सकता है साहब तब भी बता दें, ताकि मैं आज उनको बता दूं कि भैया ये काम नहीं हो सकता है। मैं थानेदार साहब से कितना लड़ूं, एसडीपीओ साहब से कितना लड़ूं, लेकिन आज मुझे एसएसपी साहब यहाँ हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। धन्यवाद। बाकी तो सब कुछ बोल दिया है। मुझे पुलिस के रिलेटेड ही ये काम है और इसका रिजल्ट आज ही चाहिए साहब। ये कौन सा वही